चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने दुकानदारों को मुसलमानों को काम पर नहीं रखने की सलाह दी। सैनी ने कहा कि अगर कोई भी मुस्लिम कर्मचारी आपके घर आता जाता है तो वो आपके परिवार की महिलाओं को गलत नजर से देख सकता है। वहीं विक्रम सैनी ने वक्फ को लेकर कहा कि अब हिंदुस्तान में कोई वक्फ नहीं है, जो था पाकिस्तान जा चुका है, अब यहाँ कुछ भी नहीं। विक्रम सैनी ने लोगों को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। अपनी दुकानों पर मुल्लाओं को मत रखो। अगर वो 10,000 का मिल रहा है तो 15,000 में हिंदू को रखो, आप फिर सकेगा खाना लेने भेज रहे तुल को घर जावे उठी क्या वहां सुंदर सारी घरवाली लड़कियां तक है, कड़वा है सच। अपनी दुकानों पर फावड़े के पिंठे को 4 फावड़े के पिंटे और 2 पेटों में पत्थर। कोई पत्थर बजाओ तो पत्थर मारो, एक के बदले में 10, और कोई डंडा लेकर आओ तो साढ़े फेर दो फावड़े के पिंटे। मेरी गाड़ी में 4 पिंटे यहाँ पाकिस्तान मुसलमानों का है, हिंदुस्तान हिंदुओं का, बात खत्म। यहाँ कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। ये कांग्रेसियों की चाल थी, ये कांग्रेसियों ने मुसलमानों को खुश करने के लिए ये बोर्ड बनाया। कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है वक्फ बोर्ड का जमीन का। यहाँ एक ही छोड़ नहीं होनी चाहिए। और जहां मैं बता रहा भाई खड़े हो गए लड़ ले गए, बिना लड़ के काम नहीं चलता। हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। एक देश के नाम का, एक दादा दादी के नाम का, एक माता पिता के नाम का और एक समाज के नाम का। 4 बच्चे कम से कम हो जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनता, और जब बना तो कानून का पालन करें। बस दूसरे 11 बच्चे पैदा कर रहे जिहाद के लिए, इस्लामीकरण के लिए, क्या हम अपने देश के लिए बच्चे पैदा नहीं कर सकते? और विक्रम सैनी ने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ना तो कोई जाति है ना ही कोई धर्म। मैं चाहता हूं कि राम मंदिर बने, तो कुछ राजनीतिक दल बकवास करते हैं नेता जिनकी कोई जाति ना धर्म है। जैसे राहुल गांधी है, उसकी ना जाति ना धर्म लिखता ही नहीं। वो शायद लिखता होगा धर्मी, जो शब्द लिखता होगा वो धर्मी लिखता होगा, कोई ना धर्म लिखता। मेरा धर्म हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, क्या है, ना वो जाति लिखता। कैसे वो क्या कहा जाएगा धर्मी? देशद्रोही, देश का गद्दार। सीएम योगी ने गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सांसद और अभिनेता रवि किशन की चुटकी ली है। 3 दिनों के गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि समय मिले तो महाकुंभ में एक बार जरूर जाएं। रवि किशन की तरह माया मोह में बहुत ज्यादा मत पड़िए। महाकुंभ आयोजन के लिए अपनी बधाई देता हूं, और आपको भी समय मिलेगा तो एक बार जरूर जाइएगा। एक बार जाना चाहिए, अपने आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बनना चाहिए। रवि किशन की तरह माया मोह में मत पड़िए बहुत ज्यादा। आप देख रहे थे ना, वो यहां जमीन के दाम की चर्चा कर रहे थे। 20 लाख में अपनी जमीन लिए थे, आज 20 करोड़ रुपए उस जमीन की बोल रहे हैं वो अपना, मात्र 20 लाख में। और अपनी जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए वे ऐसा बोल रहे थे। लेकिन अगर कभी आपको खरीदना पड़े तो 20 लाख से अधिक मत देना। यूपी में बीजेपी नए साल में संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है। 16 जनवरी तक 80% तक नए जिलाध्यक्षों के नाम सामने आ सकते हैं। मिशन 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी नई टीम तैयार कर रही है। बीजेपी संगठन में जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर बैठकें लगातार जारी हैं। 16 जनवरी तक बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों की सूची भी सामने आ जाएगी। बीजेपी संगठन के पुनर्गठन को लेकर जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष फाइनल कर दिए हैं। अब जिलाध्यक्षों के निर्वाचन की बारी है। दरअसल जिलाध्यक्षों की एक बड़ी रेस उत्तर प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी में
जिलाध्यक्षों के लगभग 5500 से ज़्यादा नामांकन आ गए हैं, यानी कि एक बड़ी संख्या है और बड़े दावेदार हैं। एक एक जिले में 50 से ज़्यादा लोगों ने नामांकन किए हैं। कई जिले ऐसे हैं जिसमें 100 से ज़्यादा नामांकन हुए हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर पहली बैठक 8 घंटे तक चली, जिसमें काशी, ब्रिज और कानपुर क्षेत्र के जिलाध्यक्षों के नामों पर मंथन किया गया। बीजेपी ने तीनों क्षेत्रों के 32 संगठनात्मक जिलों से नामों को फाइनल किया है। इसके बाद अवध, पश्चिम और गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होनी है। बीजेपी हर क्षेत्र में एक महिला जिलाध्यक्ष बनाने जा रही है। इसके अलावा ओबीसी और दलित बिरादरी की बड़ी संख्या में जिलाध्यक्ष बनाने की तैयारी है। जिलाध्यक्षों में बीजेपी युवाओं को तरजीह दे रही है। 45 से 60 साल के बीच के नेता ही जिलाध्यक्ष बनाए जा सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचन का महायज्ञ चल रहा है। कार्यकर्ताओं की सर्व अनुमति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और सारे समाज को एक साथ जुटाने के लिए तैयार हो रहा है। वार्ड से लेकर केंद्र तक नया नेतृत्व आकर आने वाले वर्षों में न केवल भाजपा संगठन को, विचारधारा को, बल्कि देश को सशक्त, समर्थ बनाने के लिए जीतोड़ मेहनत करने वाला है। नए जिलाध्यक्षों को लेकर बीजेपी ने नए नियम बनाए हैं, जिसके हिसाब से बीजेपी ने जिलाध्यक्षों के निर्वाचन को लेकर जिले में निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षक की तैनाती की थी। जिला अध्यक्षों के बाकायदा जिलों में नामांकन कराए गए। जिला अध्यक्षों के नामांकन का क्रेज इतना रहा कि 5500 से ज्यादा नामांकन जिला अध्यक्षों के हुए। इनमें से पर्यवेक्षक और क्षेत्रीय पदाधिकारी ने जिले के विधायक, सांसद, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष से राय लेकर हर जिले से 3 नामों का पैनल तैयार किया गया। इसे फाइनल कर प्रदेश नेतृत्व को भेजा गया है, जिस पर प्रदेश नेतृत्व मंथन कर रहा है। प्रदेश में बीजेपी का नेतृत्व जिला अध्यक्षों के पैनल की स्क्रीनिंग कर नाम को केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजेगा। इसके बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक कर जिला अध्यक्षों के नामों को अंतिम रूप देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के ब्रज और क्षेत्र की बैठक हुई। इसके अलावा कानपुर क्षेत्र की बैठक हुई और काशी क्षेत्र की बैठक हुई। कल पश्चिम की बैठक होगी और अवध क्षेत्र की बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी अब जल्द ही जिलाध्यक्षों की सूची भी 16 जनवरी तक जारी कर देगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मैनपुरी की एसपी सांसद डिंपल यादव का 15 जनवरी को जन्मदिन है और इस मौके पर समाजवादी पार्टी दफ्तर और उसके आसपास बड़ी संख्या में होर्डिंग लगाई गई है। एसपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बधाई देने वाली होर्डिंग्स लगाई और खबर है कि परिवार में चाचा के निधन के चलते डिंपल अपना बर्थडे नहीं मना पाएंगे। तो डिंपल यादव का 15 तारीख को यानी कि परसों जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के विशेष वाले पोस्टर, बैनर्स लगाए गए हैं एसपी ऑफिस के बाहर, लेकिन वो इस साल अपना बर्थडे नहीं मनाएंगी क्योंकि परिवार में चाचा का निधन हुआ, जिसके चलते इस बार बहुत ही सादगी के साथ डिंपल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का 15 जनवरी को जन्मदिन है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने जगह जगह पर उनको बधाई संदेश देने वाला होर्डिंग लगाई गई है। कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी के आसपास बल्कि इधर से गुजरती हुई सभी सड़कों पर उनकी लंबी उम्र की कामना करने वाली होर्डिंग लगाई हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखें तो उसी तरह की होर्डिंग यहाँ पर नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी कार्यालय से गुजरने वाले दोनों सड़कों के इर्द गिर्द मौजूदा वक्त में डिंपल यादव को जन्मदिन में देने वाली होर्डिंग नजर आ रही है। इनमें न सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्व पदाधिकारी, विधायक, सांसद और तमाम वो कार्यकर्ता शामिल हैं जो समाजवादी पार्टी में सक्रियता रखते हैं। कानपुर में मंडल अध्यक्ष के चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने जिला चुनाव अधिकारी का जूते के बुके से स्वागत किया है, जिस पर हंगामा शुरू हो गया। गुस्साए लोगों ने मंडल अध्यक्ष के चुनाव में कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। फूलों के बीच रखे जूते को देखकर चुनाव अधिकारी चौंक गए। बता दें कि 2 दिन पहले मंडल अध्यक्ष की लिस्ट घोषित हुई, जिसे देखकर कार्यकर्ता नाराज हो गए। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। कानपुर में मंडल अध्यक्ष के चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। कार्यकर्ताओं ने जिला चुनाव अधिकारी का जूते के बुके से स्वागत किया है। उसके बाद काफी ज्यादा हंगामा हो गया।
गुस्साए लोगों ने मंडल अध्यक्ष के चुनाव में कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है।